की कसम, मेरे भाई तवज्जो से, अब्दुल्लाह बिन उमर कसम उठाने लगे हैं, देखिएगा किसकी कसम उठा रहे हैं। कहते हैं उस जात की कसम जिस जात की अब्दुल्लाह बिन उमर कसम उठाया करते हैं। वो कौन सी जात है? अल्लाह की जात। अब्दुल्लाह बिन उमर किसकी कसम उठाया करते हैं? अल्लाह की कसम। और नबी अलैहिस्सलाम की भी मेरे भाइयों यही तालीमात हैं, बुखारी मुस्लिम वगैरह की रिवायात हैं। आप फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन कान हालिफन फलयहलिफ बिल्लाह औ लियस्मुत। जिसने कसम उठानी हो अल्लाह की कसम उठाए, और अगर गैर अल्लाह की कसम उठानी है तो ना उठाएं, खामोश रहें। कसम जब भी उठानी है किसकी उठानी है? और एक हदीस में आप फरमाते हैं जो गैर अल्लाह की कसम उठाएगा वो शिर्क करेगा। काबा की कसम उठाना जायज है? नहीं, हालांकि काबा अल्लाह का अजीम घर है, अल्लाह का सबसे अफजल घर, लेकिन उसकी भी कसम उठाना जायज नहीं है क्योंकि वो मखलूक है। हाँ, काबा के रब की कसम, रब्बे काबा की कसम, नबी अलैहिस्सलाम की कसम उठाना जायज नहीं है। हालांकि आप तमाम इंसानों के इमाम, तमाम इंसानों में सबसे अफजल, बल्कि नबियों के भी इमाम, लेकिन आपकी शान अपनी जगह पे, आपका मुकाम और मर्तबा अपनी जगह पे, आप खालिक नहीं हैं, मखलूक हैं। और कसम किसकी उठाई जाएगी? खालिक की उठाई जाएगी, मखलूक की कसम उठाना जायज नहीं है। मां की कसम उठाना गलत, रिज़्क़ की कसम उठाना गलत, धरती की कसम उठाना गलत। जब भी कसम उठाई जाएगी अल्लाह की या अल्लाह की सिफात की। कुरान पाक की कसम अगर आप इसलिए उठाते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह का कलाम है, कुरान पाक में क्या है? और अल्लाह का कलाम अल्लाह की मखलूक नहीं है, अल्लाह की सिफ्त है, तो आप उसकी कसम उठाते हैं, बिल्कुल सही है। और अगर कुरान पाक की कसम उठाते हुए आपके ज़हन में अल्लाह का कलाम नहीं बल्कि कुरान के ये कागजात हैं, ये औराक हैं, ये स्याही है, तो ये स्याही मखलूक है, ये वर्के मखलूक हैं, ये कागजात मखलूक हैं, ये जिल्दें मखलूक हैं, इनकी कसम उठाना जायज नहीं है।